कहानी कुर्सी की में बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं, कांग्रेस की शिकायत की कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक शिकायत दी थी और ये शिकायत महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई थी। अब इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 3 दिसंबर को बुलाया है। कांग्रेस के डेलीगेशन को चुनाव आयोग ने बुलाया है। कांग्रेस शाम 5 बजे के बाद वोट परसेंट बढ़ने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। शाम 5 बजे के बाद तेजी से वोट परसेंट बढ़ने का आरोप था और यह आरोप लगाया गया था कि पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, फिर वोटर लिस्ट में नाम अपनी मर्जी से जोड़ दिए गए, हर जगह पर 10,000 वोटर्स जोड़े गए। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। कांग्रेस ने कहा कि जो मतदान प्रतिशत शाम 5 बजे तक 58.22% था, वो रात 11:30 बजे बढ़कर 65.02% आखिरकार कैसे हो गया। तो कांग्रेस ने आरोप ये लगाए हैं कि वोटर्स को जोड़ा गया, वोटर लिस्ट में छेड़खानी की गई है, हर विधानसभा में 10-10 हजार वोटर्स को जोड़ा गया। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए और बाकायदा इसकी शिकायत चुनाव आयोग में दी गई। अब चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने कांग्रेस के एक डेलीगेशन को बुलाया है और ये डेलीगेशन 3 दिसंबर को शाम 5 बजे चुनाव आयोग के पास जाएगा, मुलाकात करेगा। अब क्या होता है इस शिकायत का, क्या तथ्य रखे जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस के नेता, महाविकास आघाड़ी के नेता ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे में ये शिकायत चुनाव आयोग को दी गई है कांग्रेस की तरफ से। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, इस शिकायत का क्या होगा और जब डेलीगेशन पहुंचेगा कांग्रेस का चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए, उस वक्त क्या होगा? और निश्चित तौर पे जो शिकायत की गई है और शिकायत के साथ साथ जो मेमोरेंडम दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें ये भी चुनाव आयोग से कहा गया था कि वो इन पर्सन आकर भी अपनी शिकायत देना चाहते हैं और उस लिहाज से 3 दिसंबर को शाम 5 बजे चुनाव आयोग ने कांग्रेस डेलीगेशन को यह टाइम दिया है कि वो आए और अपनी जो 2 आपत्तियां हैं जिनका जिक्र भी किया है चुनाव आयोग ने बाकायदा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, झारखंड को नहीं, महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिलीट कर दिए गए हैं वोटर के नाम और बहुत सारे ऐड भी किए गए हैं। तो इस बाबत चुनाव आयोग का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियां इस बात को जानती हैं कि जब वोटर रोल आउट किया जाता है तो उसकी ड्राफ्ट कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जाती है ताकि उस समय ही अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दें। ये कोई ऐसा नहीं है कोई सेक्रेट पेपर होता है जो कि चुनाव के दिन ही आपको पता चलता है। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस पार्टी के मेमोरेंडम में ये भी आपत्ति थी कि जो वोटिंग परसेंटेज है शाम 5 बजे का जो डाटा था, जो फाइनल डाटा था चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया, उसमें फ़र्क है। उसके बारे में भी चुनाव आयोग ने बताया है कि पहले भी, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद भी ये बताया गया था, एक बार फिर से ये बताया जा रहा है कि क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि हर एक राज्य सरकार के लोग होते हैं, चुनाव आयोग की अपनी जो टीम होती है, तो प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है तो उसमें तो राज्य प्रशासन से ही वो काम चलाता है, तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनको कई काम करने होते हैं। और ऐसे में जो ऐप है इलेक्शन कमीशन का, उसमें सारा डाटा अपलोड होने में थोड़ा समय लग जाता है और उस लिहाज से पहले भी चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज देता है वोटिंग खत्म होने के बाद और दूसरा फिर अपडेटेड प्रेस रिलीज आता है जब फाइनल डाटा सबको कंपाइल करके बताया जाता है। वो काम इतना आसान नहीं होता। तो उस लिहाज से चुनाव आयोग ने इन दोनों ही चीज़ों को एक बार फिर से बताया है। बताने के साथ, क्योंकि डिमांड ये थी कि इन पर्सन कांग्रेस का डेलीगेशन जाना चाहता है, चुनाव आयोग ने उसके लिए 3 दिसंबर को शाम 5 बजे का समय दिया है और तय मानिए कि वहाँ से जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो 2 आपत्तियां हैं, इन आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा पहले भी जो कहा जा चुका है, एक बार फिर से वही बात कही जाएगी और वहाँ पर इन पार्टियों के सामने कोई ऐसा तथ्य नहीं होगा जो चुनाव आयोग को अलग तरीके से सोचने या किसी नई छानबीन के लिए मजबूर करे। यानी देवेंद्र समझें, जैसे ईवीएम को लेकर आरोप लगाए गए, ईवीएम को लेकर नैरेटिव गढ़ा गया, ऐसा ही नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ने की कोशिश की है। अब क्या तथ्य विपक्ष के पास हैं या कांग्रेस के पास हैं इन आरोपों पर, ये जरूर कांग्रेस को बताने होंगे चुनाव आयोग को कि किस आधार पर आपने शिकायत की है या क्या सबूत या क्या फैक्ट्स आपके पास हैं। अनिश्चित तौर पर प्राची, क्योंकि इन पर्सन डिमांड थी तो इन पर्सन डिमांड होने के साथ मोटे तौर पे जो मेमोरेंडम दिया गया था वो इन 2 तथ्यों पे दिया गया था कि भाई उनकी ये 2 शिकायतें हैं, तो उन दोनों शिकायतों के बारे में चुनाव आयोग ने बताया है। इसके बाद जब स्पेसिफिक जानकारी दी जाएगी कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के द्वारा
तो उस समय चुनाव आयोग भी निश्चित तौर पे या तो उसी समय उनको जवाब देगा, या फिर अगर कोई ऐसी जानकारी हो जिसके बारे में चुनाव आयोग को लोकल लेवल पे फिर से किसी डाटा की जरूरत हो तो उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन आयोग की तरफ से निश्चित तौर पर यह पूरी कोशिश होगी कि जो भी शंकाएं हैं या जो समस्याएं बताई गई है उन समस्याओं के समाधान के तौर पे चुनाव आयोग के पास क्या जवाब है, उस जवाब से वो कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को संतुष्ट करे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि सभी राजनीतिक दल को, क्योंकि वो ऑन बोर्ड रखता है हर प्रोसेस में, तो इस मामले में भी अगर किसी को कोई शंका हो रही है, किसी की कोई शिकायत है, तो उस शिकायत को दूर करे। हालांकि दिलचस्प ये है कि वोटर लिस्ट में डिलीशन या एडिशन की जो शिकायत है वो महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर ही है, झारखंड इलेक्शन को लेकर नहीं है, और एक ही दिन दोनों जगह वोटिंग हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक दिलचस्पी वाली चीज़ होती है कि क्या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित हो गया है, बड़े आरोप हैं देवेंद्र, और आंकड़ों के साथ कोट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। अब उन आरोपों में कितना दम है तो 3 दिसंबर को पता चल पाएगा जब डेलीगेशन मिलेगा और अपनी बातों को चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ये कह रही है कि प्रत्येक विधानसभा में 10,000 वोटर्स को जोड़ा गया। डाटा अपडेट होने के बाद एकाएक 10 लाख वोटर्स कैसे जुड़ गए, कैसे 10 लाख वोटर्स ने वोटिंग कर दी, ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। वो वोट प्रतिशत का भी हवाला दे रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आंकड़ा 5 बजे तक 58%, 56% के इर्द गिर्द था, वो कैसे 60 के पार 11:30 बजे रात को हो जाता है। अब ये आरोप अगर विनोद अग्निहोत्री जी समझें, इन आरोपों में कोई दम नजर आता है या वही पुरानी बातें जो विपक्ष की तरफ से हारने के बाद कही जाती हैं उसी का ये एक सिरा नजर आता है? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने लिखित रूप से शिकायत की है तो कुछ उसके पास अपने आंकड़े तथ्य होंगे, और अब इन पर्सन वो जाके मिलेंगे जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे, तो वहाँ कुछ और तथ्य देंगे। तब उसके बाद चुनाव आयोग कैसे उनका निराकरण करता है ये देखने में आएगा। लेकिन अगर चुनाव प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष के मन में, चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ सवाल, कोई डाउट है तो चुनाव आयोग उसका सही मंच है जहाँ वो जाके अपनी बात रखें। अगर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है उनके पास। तो ये सब चलेगा। कल जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि भाई खाली ईवीएम की बात नहीं की उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को अब ले लिया है। उन्होंने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उस पर हमें आपत्ति है और हम उसको लेकर के आंदोलन करेंगे और जो सारे लीगल और विकल्प हैं उनको अपनाएंगे। तो उसके तहत ये आंकड़े बढ़ने वाली बात भी है। लेकिन 2 बातें जरूर प्राची मैं कहूँगा कि 2 चीज़ों का स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए। एक तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो अंतिम आंकड़ा रात को आया वो 1 हफ्ते बाद वो 6% कैसे बढ़ोतरी हो गई उसकी। मतलब हमने इतने चुनाव कवर किए, जब बैलेट पेपर के जमाने से चुनाव होते थे तब भी जो आखिरी आंकड़ा अगले दिन चुनाव आयोग सारा कंक्लूड करके दे देता था, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होता था, चाहे काउंटिंग 20 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो। लेकिन इस बार हर फेज में वो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर आंकड़ा बढ़ गया। ये इस बार भी हुआ महाराष्ट्र में भी, जैसा कि अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो लिखा उन्होंने कि 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी ने कहा। खैर, दूसरा ये है कि एडीआर ने जो रिपोर्ट दी कि वोट काउंट एंड वोट पोल, उसका जो फर्क है, तो वोट काउंट एंड वोट पोल का फर्क कैसे हुआ है इस डिजिटल के जमाने में? जब बैलेट से पेपर होता था तब वोट काउंट और वोट पोल में फर्क होता था, और वो भी वोट काउंट कम होते थे क्योंकि कई बार बैलेट लूट लिए जाते थे, बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट फाड़ के नष्ट कर दिए जाते थे, बढ़ता नहीं था। इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो एडीआर की रिपोर्ट है उसको चुनाव आयोग ने उसमें कोई बात बिल्कुल चुप्पी साध ली, जिक्र नहीं किया। वो चुनाव आयोग के अपने आंकड़े हैं कि वोट इतने पड़े और काउंट इतने हुए, ठीक है, 79 सीट्स पे। तो ये इन 2, मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कोई, ये जो भी अगर तकनीकी एरर है, कोई आंकड़ों में मान लीजिए जोड़ घटाने में कोई कमी है तो इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? स्पष्ट कर देंगे तो अच्छा है, पारदर्शिता बढ़ेगी, चुनाव आयोग पर भरोसा बढ़ेगा, चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा पड़ेगा। ये तो जिम्मेदारी है उनकी कम से कम। और अब इसका फैसला तो 3 तारीख को जब वो मिलेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग क्या, जैसे हरियाणा में चुनाव आयोग ने बड़ा विस्तृत जवाब दे दिया, अब वो कांग्रेस पार्टी उसको लेके अदालत जाती है कि नहीं जाती, कब जाती है वो तय करेंगे। बिल्कुल आंकड़ों को कोट किया जा रहा है ना। कांग्रेस ये पूछ रही है कि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 76 लाख वोट कैसे पड़ गए। कांग्रेस की चिंता यह है कि 1 घंटे में इतने सारे वोट कैसे बढ़ गए। बार बार ये जो मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है, ये क्यों बार बार स्विंग हो रहा है या बदल रहा है? 5 बजे तक जो आंकड़े हैं उसके बाद आंकड़े अपडेट बढ़ते हैं। हाँ, वो हमेशा रात में 9 बजे के आसपास आके फाइनल आंकड़ा आता है
कि भाई जो लोग अंदर आ जाते हैं वो चुनाव मतदान केंद्र के, उनके सबके वोट पड़ते हैं, तो वो आंकड़ा बदलता है। ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर अगर आंकड़ा बदलता है तो क्यों बदलता है? नहीं, अभी जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा हर्षवर्धन जी महाराष्ट्र चुनाव में था वो 58.22% है, और 11:30 बजे जिसको कोट किया गया है वो 65.02% या 66 के आसपास है, यानी 7-8% का मार्जिन मान सकते हैं। हाँ, तो ये क्या वाकई में अनयूजुअल है? ऐसा नहीं हो सकता, इतना नहीं बढ़ सकता, बहुत ज्यादा मार्जिन है ये? देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि अफवाह फैलाने से अगर चुनाव जीता जाता तो 2014 के बाद से लगातार इस देश में अफवाह फैलाई गई, और बिल्कुल ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि कोई भी ऐसा संदेह है तो उसको दूर करे, और वो दूर करते रहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के 2024 के चुनावों की बात हो रही है। 2024 में 5 बजे तक मत प्रतिशत था 58.22% और फाइनल वोटिंग परसेंटेज हुआ 66.05%। अब जो भी लोग ये कह रहे हैं, इन्होंने और कुछ नहीं किया होता, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस महाराष्ट्र का सोशल मीडिया खाता ही देख लिया होता। वैसे बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके भी ये बताया है, लेकिन अगर उसको ही देख ले तो मैं इसको पढ़ देता हूं। Even in 2019, the percentage were 54.43 at 5 p.m. and 61.10 at final. In urban and semi-urban areas which constitute a large chunk in Maharashtra, a large number of voters come in the evening. अब एक चीज समझिए, आगे वो ये भी कह रहे हैं कि हम 2-2 घंटे पे अपडेट करते हैं, हमें फोन से बता दिया जाता है। फाइनल आंकड़ा 17C, जिस पर जितने प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो चुनाव लड़ने वाला है उसके जो क्लोज ऑफ पोल टू पोलिंग एजेंट्स मैचेज एंड द फाइनल परसेंटेज एंड वोट्स काउंटेड। अब सवाल ये है, इतने चुनाव हो जाते हैं, बाद में ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, कोई महानुभाव आ जाते हैं जो कहते हैं कि अलग अलग कितना पड़ा, कितना कुछ है, वो सब आर्टिकल लिख देते हैं। वो जो प्रतिनिधि है आज तक उसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया टिल डेट? और यह जानना जरूरी है कि जितनी बार कहा जाता है कि आंकड़े गलत निकले, जितने वोट पड़े थे, गिनती हुई थी अलग अलग, किसी भी आज तक कोई मिसमैच नहीं हुआ। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया, उसको देश को जानना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई हम 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं जीत गया, 3 लोग हार गए, मेरे बाद के जो 2 रनर अप हैं वो जा सकते हैं और वो कहेंगे कि हर्षवर्धन त्रिपाठी गलत चुनाव जीते हैं, भाई इसको फिर से काउंट करा लो। अगर वो गलत साबित हुआ तो खर्च जो प्रत्याशी गया है उसको देना होगा। तो इतना तो पार्टियां कर सकती हैं ना। जब इनको लग रहा है पूरे देश में गड़बड़ हो रहा है तो झूठ बोलना, अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए। आज की तारीख तक चुनाव आयोग की किसी प्रकार, और जहां तक टेक्निकल एरर की बात है वो मानते हैं, मशीन खराब होती है बदलते हैं, वीवीपैट खराब होता है बदलते हैं, रैंडम 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसको चेक करते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र एडीआर की उस रिपोर्ट का आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है जो चुनाव आयोग ने, कि जो वोट काउंट एंड वोट पोल का जो फर्क लोकसभा चुनाव में 79 सीट्स पे जो हुआ है, नहीं वो भी उनका अपना कैलकुलेशन है सर। नहीं, मैंने एडीआर का पढ़ा है, साइट से है उनका अपना कैलकुलेशन। वो जो आंकड़े हैं वो इलेक्शन के साइट के हैं, उसमें पोस्टल बैलेट उन्होंने नहीं शामिल किए थे, उस पर भी क्लैरिफिकेशन आया था। पोस्टल बैलेट जोड़ दे तो वही नंबर आते हैं जो नंबर उसमें वोट पोल हुए। उन्होंने सारा शामिल किया है। जब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उन्हें मालूम है पोस्टल बैलेट भी उसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसका कोई उस पे कोई प्रेस नोट चुनाव आयोग का या किसी तरह का बयान नहीं आया। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा होता आपको, भाई जो बात आप कह रहे हैं चुनाव आयोग मैं वही कह नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुछ मैंने चुनाव आयोग से पढ़ के सुनाया, मैंने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र 19 वाला भी बताया, महाराष्ट्र मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात है, अगर ये है तो ये लोग सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? ये ऑप्शन तो खुला हुआ है। आप बताइए नहीं, इतनी गंभीर स्थिति है, इतना गंभीर मसला है और उस पर न्यायालय नहीं जा रहा। सिर्फ बयानबाजी होती है ना, ये तो सवाल है समीर जी। विपक्ष बड़े गंभीर आरोप लगाता है और वाकई में अगर पारदर्शिता नहीं बढ़ती जा रही है, और चुनाव आयोग पर तो पहले यकीन है नहीं, विपक्ष को पहले ही कह चुका है कि चुनाव आयोग पार्टी के तौर पर काम करता है, तो इस देश में बाकी ऑप्शन भी तो है ना विपक्ष के पास। आप वहां क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं दरवाजा खटखटाते आप सर्वोच्च न्यायालय का, और क्यों अपनी शिकायत नहीं रखते? देखिए, विपक्ष के पास जितने भी उपलब्ध विकल्प थे, विपक्ष सारे उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जा चुका है बार बार, और सुप्रीम कोर्ट से बार बार विपक्ष को इस मामले में कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है। देखिए, अब कांग्रेस से शिकायत की है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जो कांग्रेस ने अभी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिकायत की, वही शिकायत अशोक गहलोत ने एक बार गुजरात चुनाव को लेकर पिछले चुनाव में चुनाव आयोग से की थी, वोटिंग परसेंटेज को लेकर। मुझे लग रहा है कांग्रेस ने शिकायत की है, चुनाव आयोग ने तुरंत बुरा लिया है, लेकिन विपक्ष खासतौर से कांग्रेस का और चुनाव आयोग के बीच अविश्वास की जो खाई, मतलब कांग्रेस के मन में चुनाव आयोग को लेकर जो अविश्वास की खाई इतनी गहरी बैठ गई है कि चुनाव आयोग किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन अगर दे देगा तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस उसे सहजता से स्वीकार नहीं करेगी और उससे संतुष्ट नहीं होने वाली है।
जिस तरीके से कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिस तरीके से पूरे केंद्र में ईवीएम रहा, चुनाव सुधार की बात हुई रही और ये कहा गया कि पूरे देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराने की बात करी जाएगी, ईवीएम से चुनाव न कराने के लिए जन आंदोलन किया जाएगा, हम इस चुनाव को नहीं मानते। अखिलेश यादव लोकसभा में कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें अगर मैं जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। तो जब अविश्वास इतना ज्यादा चुनाव आयोग के ऊपर है, ईवीएम की प्रणाली के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है आप कोई भी शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग कितना भी स्पष्टीकरण दे दे, विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि इस देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी के अब देखिए, सार्वजनिक तौर पर समीर जी माने या ना माने, ईवीएम पर दोष पड़े या फिर वोटर लिस्ट का मसला उठाएं, चुनाव आयोग को क्लियर करना होगा, विपक्ष की शिकायत को सुनना होगा, ये तो 3 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन जब खुद का असेसमेंट कर रहे हैं, जब बैठकें हो रही हैं, तो उसमें ये जरूर पता लगा रहे हैं कि हमसे गलती क्या हुई। जो CWC की बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें कुछ इसी तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं कि हमने नेशनल मुद्दे उठाए, लोकल मुद्दे नहीं उठाए, नेशनल मुद्दे कौन से थे, लोकल मुद्दे कौन से थे, क्या कमी रह गई कांग्रेस ने, इन तमाम बातों पर चर्चा CWC की बैठक में हुई है।